नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम अध्ययन करते हैं सिंथेसिस के तीसरे पॉइंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला मैंने आपको बता दिया नाउन क्लास के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पॉइंट सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सो प्लीज ऑल ऑफ यू माइंड हियर एंड try to know about the subordinate adjective clause. सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज में आपको देखना है कि यदि एक वाक्य में आए नाउन, यदि एक वाक्य में आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात दूसरे वाक्य में, किसमें, सेकेंड अनदर वाक्य में कही गई है, तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज मीन्स बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि यदि एक वाक्य में आए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई बात दूसरे वाक्य में कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हिंदी में मैंने कुछ वर्ड लिखा है। जब हम एडजेक्टिव क्लॉज के वर्ड्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के समय में ये वर्ड्स वहां पे आता है। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे जो कि, जहां, जब, जिसको, जिसने। हिंदी के अंतर्गत ये भाव पैदा होता है और इंग्लिश में इंटरोगेटिव वर्ड है हु, हुज, whom, which, that, when, where, why, such as, whoever, whichever। मतलब इन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। ऑलरेडी कहने को तो ये WH वर्ड्स हैं, बट यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लाते हैं तो ये कंजक्शन का काम करने लगते हैं और इंटरोगेटिव वर्ड वहां से हट जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नाउन से पूर्व हम जब नाउन उसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं तो नाउन के पहले हमें ए एंड द मींस आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया जा रहा है वो हम आपको बताते हैं कि जैसे द बॉय केम हियर, एक लड़का यहाँ आया, इज माई सन, वो मेरा पुत्र है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो लड़का यहाँ आया वो मेरा पुत्र है, लड़का जो यहाँ आया वो मेरा पुत्र है। तो ऑलरेडी द बॉय हु केम हियर इज माई सन, तो यहाँ हु लगा है बट इंटरमीडिएट वर्ड नहीं है, तो वो कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे WH वर्ड किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। इन द सेम वे सेकंड पॉइंट, आई बॉट ए पेन, इट वाज कॉस्टली, मैंने एक पेन खरीदा जो कि महंगा था। तो आई बॉट ए पेन विच वाज कॉस्टली, यहाँ विच से जुड़ा हुआ है जो कि। हिंदी में अगर देखना है तो वो क्या हो रहा है, जो कि मेरा पुत्र है, जो कि महंगा है, ये निर्जीव के लिए, सजीव के लिए। आई मेट ए मैन, हिज फादर वॉज ए डॉक्टर, मैं एक व्यक्ति से मिला जिसके पिता डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, आई मेट मैन हुज फादर वॉज अ डॉक्टर। इज दैट क्लियर? इन द फोर्थ पॉइंट, व्हेन डज ही कम, जब वो आया, आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे टाइम पता नहीं है कि वो कब आया। तो मतलब समय की बात है। तो आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन ही कम्स, कि मतलब वो कब आता है वो मुझे टाइम पता नहीं है। नेक्स्ट इन द फोर्थ पॉइंट के बाद 5 पॉइंट में, दिस इज द विलेज, ये वही गांव है, आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ था, अर्थात जहां मैं पैदा हुआ था, तो ये वही गांव है जहां मैं पैदा हुआ था, मीन्स दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ कंजक्शन क्या है, वेयर। ओके, लास्ट पॉइंट, आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, कि यार मेरे पास एक घड़ी है जो कि सही समय बताती है। तो आई हैव अ वॉच विच, किससे जुड़ा, विच, जो कि सही समय बताती है। तो डियर, मैं एक बार यहाँ पे आपको बता दूं इसमें क्या भाव आ रहा है, जो कि। अब जो कि का भाव सजीव के लिए है, किसके, सजीव के लिए। यहां पे क्या आ रहा है, जो कि, दूसरे में भी जो कि आया। अब जो कि किसके लिए आया, निर्जीव के लिए। इज दैट क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके, सजीव के लिए। किसका,
किसकी, किसके। ओके, तो ये आता है किसका, किसकी, किसके लिए, सजीव के लिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। कब क्या दर्शाता है, समय। ध्यान दीजिएगा, ये अगले चैप्टर में मीन्स अगले एडवर्ब क्लास में आपको बहुत मदद करेगा, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है वेयर। तो वेयर मतलब होता है कहाँ। जैसा कि आप इंट्रोगेटिव वर्ड को पढ़े हो, कहाँ का मतलब स्थान को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कंजक्शन किसके लिए आया है, स्थान के लिए। और विच गिव्स अस करेक्ट टाइम। विच मतलब ये किसका, किसकी, किसके। तो ये क्या है, जिसका, जिसकी, जिसके और जिसको। अर्थात ये निर्जीव के लिए है। किसके लिए, निर्जीव के लिए। और ये किसके लिए है, सजीव के लिए। अंडरस्टूड। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि हु जो आता है वो सजीव के लिए आता है, और विच जो आता है वो निर्जीव के लिए आता है। और विच मतलब कि जो कि, जिसका, जिसकी, जिसके भी होता है, बट जो कि भी होता है। हु जो होता है वो सजीव के लिए है, और व्हेन जो होता है वो कब, समय बताता है। और वेयर जो है कहाँ के लिए आता है, स्थान बताता है। और नेक्स्ट वन विच जो यूज किया गया है, जिसका, जिसकी, जिसके, निर्जीव को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप ऑलरेडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके होंगे क्लास 8th में, 6 to 8 के अंतर्गत, और आगे भी क्लास में आपको बताया गया होगा। अब आपको आशा करता हूं कि सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज परफेक्टली समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे बड़ा दारोमदार या सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो WH वर्ड, दैट और एज सच एज का है। इज दैट क्लियर। तो यहां पे मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए, इनके माध्यम से आप इसको परफेक्टली अंडरस्टूड कर गए होंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लॉज के साथ। ओके।